नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में असाइनमेंट देखेंगे। तो आप अपनी नोटबुक रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ लिखा हूँ वह प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो हमारा जो प्रश्न काव्य 3 है, मट बातो इंसान को, उनका जो प्रश्न 1 है, उनका विभाग जो ड है वहाँ से हमारा बाकी है, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो विभाग डी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उनका पहला जो प्रश्न है वह इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है। तो उनका उत्तर लिखिए। इंसान को बांटने का तात्पर्य यह है कि उसे छोटे बड़े, नीचे ऊंचे, जाति पाति और गोरे काले आदि समूह में विभाजित करना। दूसरा जो प्रश्न है वह देखें, कवि के अनुसार कौन सी मंजिल बहुत दूर है। उनका उत्तर लिखिए। कवि के अनुसार मानवता की मंजिल बहुत दूर है। तीसरा जो प्रश्न है वह लिखे, उजियारा कहाँ बंधी है। उनका उत्तर लिखिए। उजियारा का अर्थ धन संपन्न लोगों के घरों में बंदी है। चौथा जो प्रश्न है वह लिखिए, सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला है। तो उनका उत्तर लिखिए। सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला है। पांचवा प्रश्न, धरती के ऊपर किसका वितान है। उनका उत्तर लिखिए। धरती के ऊपर नील गगन का वितान है। छठा प्रश्न, प्यार के अभाव में जगत कैसा है। उनका उत्तर लिखिए। प्यार के अभाव में जगत एक जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। अब सातवां जो प्रश्न है वह देखें, सबके साथ उठने का क्या अर्थ है। उनका उत्तर लिखिए। सबके साथ उठने का यह अर्थ है कि सब में समानता की भावना होना। आठवां प्रश्न, उदास गगन का हक किस पर होना चाहिए। उदास आंगन का हक किस पर होना चाहिए। उनका उत्तर लिखिए। उदास आंगन का हक खिलती हुई बहार पर होना चाहिए। अब प्रश्न 2, उनका अविभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका पहला प्रश्न है, कविता के अनुसार कब तक किन किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है। तो उनका उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के रूप में भगवान का बंटवारा हुआ है और भिन्न भिन्न देश बनाकर धरती का भी बंटवारा हो चुका है और सागर को भी बांट लिया गया है। दूसरा प्रश्न, किसकी मुस्कान कोई रौंद नहीं पाएगा। तो उनका उत्तर लिखिए।
सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा और उसकी मुस्कान रौंद नहीं सकेगा। अब तीसरा जो प्रश्न है वह देखिए, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? तो उनका उत्तर लिखिए, वर्षा की लगातार अभाव में और भूकंप के झटके हरी भरी धरती को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रकृति के रौद्र स्वरूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। अब चौथा जो प्रश्न है वह लिखे, उजाले का बंदी बनाने का अर्थ क्या है? तो उनका उत्तर लिखिए, उजाले का बंदी बनाने का अर्थ उनको अपने अधिकार में रखना। आज भी धनवानों के घर में बिजली है, गरीबों के झोपड़े में नहीं दिखाई देती है। पांचवा जो प्रश्न है वह लिखिए, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो उनका उत्तर लिखिए, यह कविता हमें यह संदेश देती है कि विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहना चाहिए और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। छठा जो प्रश्न है वह लिखे, इंसान को बांटने का अर्थ क्या है? विस्तार से लिखिए। तो उनका उत्तर लिखिए, इंसान को बांटने का अर्थ यह है कि आज भी विश्व में समानता की भावना नहीं दिखाई दे रही है और कई घरों में, समाज में जाति पाति का भेद, गोरे काले का भेद, ऊंच नीच का भेद, आदि दिखाई देते हैं। इस तरह इंसान एक ही है, लोग एक ही है, उनके शरीर में बहने वाला जो रक्त है वह भी एक जैसा लाल ही है, उनकी भावनाएं भी एक ही है। तो फिर लोग उनके ऊपरी रूप को क्यों समानता की भावना से नहीं देखते? सातवां जो प्रश्न है वह लिखिए, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? उनका उत्तर लिखिए, कई लोगों ने भगवान को मंदिर में, कई लोगों ने भगवान को मस्जिदों में और कई लोगों ने भगवान के लिए गिरजाघर बनवाए। इस तरह अलग अलग उन्होंने पूजा घर बनवाकर भगवान को बांट लिया। आठवां जो प्रश्न है वह देखे, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? उनका उत्तर लिखिए, चट्टानों की प्यास भेदभाव के जुल्म
जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर बन चुके हैं, वे लोग जो पत्थर बन चुके हैं, वैसे कठोर लोगों को हम अपना प्रेम भाव देकर, उनको अपनाकर अपने शीतल जल से चट्टानों की प्यास बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सारे प्रश्न आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और उनका अभ्यास घर पे करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।